Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy, and this is English lecture number 6. And today's topic is pronouns. हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। हम आज के लेक्चर में पूरा प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। जितना भी कंफ्यूजन होता रहता है बच्चों को वो सारा कुछ आज क्लियर करेंगे। इसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे। बहुत ही इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस में है ये प्रोनाउंस, और हम इसका जो टाइप्स है वो भी पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। हमने इससे पहले आर्टिकल्स के बारे में किया, हमने प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा और हमने उसके बाद जैम्बल्ड वर्ड्स का किया। तो द रीज़न मैं ये बेसिक्स और फंडामेंटल टॉपिक्स क्यों उठा रही हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं होगा, इन चीज़ों का समझ, तब तक आप जो हायर कॉन्सेप्ट है, हायर नहीं मतलब बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है उनको उनकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लियरिटी नहीं आएगी। तो बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, बाकी इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको इन टॉपिक्स पे होल्ड होना, इन टॉपिक्स की क्लियरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चले आज का जो लेक्चर है प्रोनाउंस का वो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर में जिनका क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। नॉट फॉर ओनली फॉर वन पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर अदर टॉपिक्स एज वेल, बिकॉज some things, some concepts are the backbone of the grammar. Every time whenever you want to follow, you want to apply any rule, वो concepts आपको हर जगह पे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमेशा आपको रिवाइज कराती रहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी सेंटेंस का बताया, आज मैं फिर से बताना चाहूँगी सो दैट किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। एंड वन मोर थिंग कि जो PDFs हैं, सारी PDFs इंग्लिश की, वो मैं हमारी जो चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पे भेजूँगी राइट फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1 टिल दिस लेक्चर नंबर 6। एंड बाकी बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सब बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि हाँ हमें यही बेसिक से ही स्टार्ट करें, फंडामेंटल टॉपिक से ही स्टार्ट करें। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हमें बोलते हैं कि हमें हायर लेवल का पढ़ना है। नो डाउट ये जो लेवल में पढ़ा रही हूँ इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, यही आपके सिलेबस में है, यही कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन वंस हम ये कुछ ऑलमोस्ट 30-40% ये वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊंगी जिसमें हम हर एक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। सो ये टॉपिक आप ध्यान से सुन लीजिएगा और बिल्कुल फोकस्ड मैनर में ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलिए देखो, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला जो सेंटेंस होता है उसका पहला एक इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि वो मीनिंगफुल हो। जो भी सेंटेंस होगा वो मीनिंगफुल हो तभी हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई, याद रहा आपको, सेंटेंस में मीनिंग ज़रूरी होती है तभी हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। दूसरी बात, आपको मैंने ये भी बताया कि सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, तो मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बात हो रही है, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग, आई लव टू सिंग, तो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पसंद है ना गाना गाना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल, तो कौन जा रहा है स्कूल? ही, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। इतना समझ आया? ही गोज़ टू स्कूल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जा रहा है, बात उसी के बारे में हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। यूजुअली पहले ही आता है सेंटेंस में। तो सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट, कोई भी नाउन हो सकता है, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। श्रीनगर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो इसमें श्रीनगर क्या है? नाउन है और वो क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि श्रीनगर के बारे में बात हो रही है। जम्मू इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, क्यों? जम्मू क्या है? एक नाउन है, जम्मू एक जगह का नाम है और जम्मू इसमें सब्जेक्ट है। और उसके बाद है वर्ब, जैसे
आई प्ले फुटबॉल, तो वर्ब क्या होता है, जब भी हम एक्शन की बात करेंगे तो प्ले क्या है, वर्ब है, क्योंकि एक्शन हो रही है। तो आई प्ले फुटबॉल, उसमें प्ले आया वर्ब, तो सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब होता है। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज़ के बारे में बात की हो, जिस चीज़ पे बात हो रही हो, या जो रिसीव कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, मेरी बात हो रही है, लेकिन किसके रिलेटेड, फुटबॉल के रिलेटेड, ठीक है। तो फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही गोज टू स्कूल, वो जा रहा है, बात उसकी हो रही है, कहाँ जा रहा है, किस चीज़ के रिलेटेड, कहाँ जा रहा है, किस चीज़ के रिलेटेड उसकी बात हो रही है, वो स्कूल जा रहा है। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यूजुअली लास्ट में ही आता है। तो ये फिर से मैं आपको समझा रही हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद है प्रोनाउन, जो हमारा आज का टॉपिक है। क्या है प्रोनाउन, देख लीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको ये तरीका समझाया, वर्ड में ही मीनिंग छुपी होती है, पूरी मीनिंग। प्रोनाउन वर्ड में किससे बना है, प्रोनाउन वर्ड जो है वो किससे बना है, ये बना है PRO, प्रो, NOUN, नाउन, प्रोनाउन। अब नाउन आपको पता है क्या है, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन क्या होता है, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, या किसी चीज़ का नाम। तो प्रो हम किसको बोलते हैं, प्री मैंने बोला पहले जो आता हो, जैसे प्रीपोजिशन था जो नाउन से पहले हो, प्री। लेकिन प्रो प्री से डिफरेंट है ना। प्रो का मतलब क्या होता है, फॉर। प्रो का मतलब होता है फॉर नाउन। दैट मीन्स, जैसे प्रीपोजिशन में हमने पढ़ा कि जो नाउन से पहले आता होता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रोनाउन क्यों हम बोलते हैं, जो नाउन के लिए यूज़ किया जाए, जो नाउन की जगह यूज़ किया जाए, तो इसलिए हम बोलते हैं फॉर नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब है, प्रो मतलब फॉर, तो जो नाउन की जगह यूज़ हम करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसको बोला जाता है, जो भी वर्ड हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, नाउन के बदले यूज़ करते हैं, नाउन को रेफर करता है, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसीलिए मैंने आप यहाँ पे लिखा है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। वो ये प्रोनाउन जो होता है, कोई भी वर्ड, ऐसा वर्ड जो एक नाउन को रिप्लेस करता है सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी फॉर एग्जाम्पल सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता इज़ अ गुड गर्ल। तो देखो क्या होता है, प्रोनाउन का फ़ायदा क्या है। अगर प्रोनाउन नहीं होता, अगर इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन नहीं होता, तो हमें हर बार बड़े बड़े नाउन्स के वर्ड्स लिखने पड़ते, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और कुछ अजीब जैसा लगता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता। कैसे, मैं फॉर एग्जाम्पल सीता के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बोलती सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता लिव्स इन श्रीनगर, सीता गोज़ टू पिकनिक, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। तो हमेशा मुझे सीता लिखना पड़ता। लेकिन इसको इस ओवर वर्क और जिस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या जो यूज़ करते हैं सीता के बदले, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ करती हूँ सीता इज़ अ गुड गर्ल, फिर उसके बाद में सीता नहीं यूज़ करूँगी, फिर मैं बोलूँगी शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी लिव्स इन श्रीनगर, शी गोज़ टू पिकनिक। तो जो शी आया ना, शी को हम बोलते हैं प्रोनाउन, बिकॉज शी हमने यूज़ किया सीता के नाम की जगह, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे डिटेल्ड मैंने आपको दिखाया है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू और टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। द नाउन being referred to is called as antecedent. The identity of the pronoun is made clear by antecedent. For example, देखो यहाँ पे एक वर्ड, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दी एक, द बॉय सेड ही वॉज टायर्ड। देखो अगर हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ नहीं करते, तो इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन नहीं होता, तो कन्फ्यूजन ही होता। कैसे, फिर मैं लिखती द बॉय सेड दैट बॉय वॉज टायर्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन, ठीक है। तो प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह ले। फॉर एग्जाम्पल द बॉय सेड, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ही वॉज टायर्ड, बॉय की ही बात हो रही है, लेकिन हम बॉय नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ही। क्यों, क्योंकि मेल है, मेल जेंडर है। अगर गर्ल होता तो मैं शी लिखता। तो ही और शी ये क्या है, ये प्रोनाउन है जो हम नाउन की जगह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया। और एक बात, अब
जिस नाउन की जगह हम प्रोनाउन लिखते हैं उनको उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। इस बॉय को हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या लिखा, यहाँ पे ही लिखा। ठीक है, ये समझ आया। और जो भी वर्ड हम नाउन की जगह लिखते हैं, जो भी वर्ड नाउन को रेफर करता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। द बॉय सेड ही वॉज टायर्ड, दैट मीन्स ही क्या है, ये किसको रेफर कर रहा है, बॉय को रेफर कर रहा है, दैट मीन्स ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये एंटीसीडेंट है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको अभी बोला। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, निमी इज़ सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। फिर मुझे हमेशा उसका नाम बोलना है अगर प्रोनाउन ना होता है। निमी लिव्स इन जम्मू, निमी इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट, निमी इज़ सो कॉन्सिस्टेंट इन हर स्टडीज़। तो हमेशा मुझे उसका नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास प्रोनाउन है हम क्या बोलते हैं, निमी इज़ अ गुड गर्ल, शी लिव्स इन जम्मू, शी इज़ अ कॉन्सिस्टेंट स्टूडेंट। तो हमें हमेशा उसका नाम नहीं यूज़ करना पड़ता है, हम शी करते हैं यूज़। और शी हमेशा निमी को ही रेफ़र करेगा, और शी हमेशा क्या बोलेगा, उसके बारे में ही हमेशा बोलेगा और उसकी जगह ही लेगा। तो इसलिए हम शी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स या जितने भी प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला हम आज पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। क्या हम पढ़ेंगे आज, प्रोनाउंस के बारे में और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, तो अब देखिए, बहुत सारी किस्म के प्रोनाउंस होते हैं, सिर्फ प्रोनाउन एक ही तरह का नहीं होता है। देखो, जब मैं आज आपको टाइप्स कराऊंगी ना तो आपको समझ आएगा, हम सिर्फ ही और शी का प्रोनाउन नहीं होता है, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। और आपको ये भी समझ आएगा कि प्रोनाउन को किस सिचुएशन में कैसे लिखना है। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा टाइप होगा और डिपेंड करेगा प्लेस क्या होगी इसकी। ये सब हम जानेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये सब हम एक एक करके अलग अलग से पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, तो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, तो वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। एक तो होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। दूसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा होता है इंटेंसिव। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल। ये सारे टाइप्स हैं प्रोनाउंस के, ये सारे टाइप्स हैं प्रोनाउंस के। फिर से मैं पढ़ लेती हूँ, पर्सनल, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल। ये सारे किसके टाइप्स है, प्रोनाउंस के टाइप्स है। ठीक है मेरे बच्चा, चले आगे देखते हैं। ये टाइप्स मैं आपको अलग अलग से पढ़ाऊंगी। पहले आप ये ध्यान रख लीजिए। देखो, आप सबको पता है जब ज़्यादातर प्रोनाउंस जो हम यूज़ करते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ही और शी की। ठीक, जब भी हम लड़का लड़के की बात आती है हम ही यूज़ करते हैं, जब भी लड़की की बात है हम शी यूज़ करते हैं। और जब भी मेरी बात आती है मैं आई यूज़ करूँगी कि नहीं करूँगी, अपनी जगह क्या नाम यूज़ करूँगी, बार बार अगर बोलना पड़ेगा आई यूज़ करूँगी। और अगर हमारी बात आती है तो सबका नाम मैं थोड़ी लूँगी, मैं वी यूज़ करूँगी। मैं बोलूँगी मी, निम्मी, मी, निम्मी, मलिक, रशीद, खुर्शीद, तो मैं हमेशा इनका नाम बोलूँगी नहीं, मैं बोलूँगी वी, हम सब। वी मतलब होता है ना VWE, हम। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगी आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, किसको मैं पढ़ा रही हूँ, मैं निमी को पढ़ा रही हूँ, मैं रुकया को पढ़ा रही हूँ, मैं रशीद को पढ़ा रही हूँ, मैं मलिक को पढ़ा रही हूँ, मैं मुदस्सिर को पढ़ा रही हूँ, तो सबका नाम मैं कैसे बार बार ले लूँगी हर एक टाइम पे। मैं हमेशा आपको बोलूँ ना आप का मतलब क्या है इंग्लिश में, यू। ठीक है, तो आपकी जगह मैं आप सब लोगों की नाम की जगह मैं एक ही बोलती हूँ, यू पीपल लिसन टू मी। ठीक है, तो यू क्या है, फिर प्रोनाउन है। तो ऐसे प्रोनाउंस जो यूजुअली यूज़ किए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और बिल्कुल पर्सनली यूज़ किए जाते हैं, उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। उनको क्या बोला जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस। देखो यहाँ पे ये प्रोनाउंस जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे मैं इन्हीं प्रोनाउंस के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगी। इसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है उसका इन डिटेल पढ़ेंगे। देखो, क्या अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूँगी, मैं आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, देखो पहले ये है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस है कि नहीं है, है कि नहीं है। ठीक है, देखो अब
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है? देखो, जो बात कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। वो होता है फर्स्ट पर्सन। अब देखो, अब जिसको बोल रहा है वो होता है सेकंड पर्सन। जिसको हम बोल रहे होते हैं ना, वो कौन है? होता है सेकंड पर्सन होता है। अब जिसके बारे में बोल रहे होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई एंड वी है फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। मैं एग्जाम्पल में सिखाऊंगी। यू है सेकंड पर्सन। क्या है? सेकंड पर्सन। दे, ही, शी, इट है थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक टू सीता अबाउट देम। आई टॉक टू सीता अबाउट देम। तो किसने बात की? पहली एक्शन किसने ली? आई टॉक्ड। मैंने बात की ना, आई टॉक्ड। तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। मैंने किससे बात की? आई टॉक टू सीता। सीता क्या है? सेकंड पर्सन। ठीक है। और आई टॉक टू सीता अबाउट देम, वो क्या है? थर्ड पर्सन। है कि नहीं है? आई टॉक टू सीता अबाउट हिम। ठीक है। अब देखो, मैंने बात की ना या हमने बात की, वी टॉक्ड। वी टॉक्ड, तो हम क्या है? फर्स्ट पर्सन है, हम बात करें ना। तो अब आई एम टीचिंग यू, पढ़ा कौन रहा है? मैं। तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। किसको पढ़ा रही हूँ? आपको। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। तो ये क्या है? सेकंड पर्सन है। ठीक है। तो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हर। देखो, मैं आपको बोल रही हूँ मुदस्सिर के बारे में। मैं बोल रही हूँ ही इज़ अ गुड गाय। मैं किसको बोल रही हूँ? आपको बोल रही हूँ। मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप क्या हो? सेकंड पर्सन हूँ। मुदस्सिर क्या है? लेकिन मैंने क्या यूज़ किया? ही इज़ अ गुड गाय। तो वो क्या है? ही क्या है फिर? थर्ड पर्सन है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये सारे क्या है? प्रोनाउंस है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक और कॉन्सेप्ट में अभी आपको समझाऊंगी। देखो, पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव। देखो, पर्सनल प्रोनाउन होता है जो एक स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक चीज़ को रेफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई किसको रेफर करता है? मुझे। क्या मैं स्पेसिफिक एक चीज़ हूँ ना? एक ही इंसान हूँ ना? मैं स्पेसिफिक हूँ, बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो एक स्पेसिफिक चीज़ को ये करता है, रेफर करता है। मैं बोलूँगी शी एक स्पेसिफिक चीज़ को रेफर करता है। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ही एक स्पेसिफिक को रेफर कर रहा है, पर्सनल प्रोनाउन है। दे, उनको रेफर करना, किसी ग्रुप को रेफर करना, दे, तो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। यू, आप स्पेसिफिकली मैं यू बोल रही हूँ ना, आप, दैट मीन्स आप हो, तो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ तक समझ आया पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो ऐसे प्रोनाउंस जो एक स्पेसिफिक इंसान को या चीज़ को या एक स्पेसिफिक ग्रुप को क्या करेगा? रेफर करेगा, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस के दो किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में होती हैं। एक होता है नॉमिनेटिव, इसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? एक होता है नॉमिनेटिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। एक होता है नॉमिनेटिव, उसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ये किस में आती है? दोनों पर्सनल प्रोनाउंस में आती है। देखो कैसे। नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जब भी क्या होता है? जब भी प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट होता है ना। मैंने क्यों आज फिर से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाया। जब भी पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। और जब भी प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। अब देखो कैसे। आई टॉक्ड टू देम। ठीक है। तो बात कौन कर रहा है? आई, मैं। तो आई क्या है? प्रोनाउन है। तो कौन बात कर रहा है? मैं बात कर रही हूँ। क्या मैं सब्जेक्ट हूँ इसमें? बिल्कुल हूँ। आई टॉक टू देम, मैं पहले ही आ रही हूँ और मैं ही बात कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट हूँ। तो ये क्या है? नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू वेयर क्राइंग, आप रो रहे थे। तो किसके बारे में बात हो रही? आपके बारे में। तो यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है। आई बात समझ? दे वेयर लॉहिंग, वो हंस रहे थे। तो किसके बारे में बात हुई थी? उनके बारे में बात हुई। ये क्या है?
नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव है। ही वॉज स्माइलिंग, ही क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे है सब्जेक्ट कि नहीं है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, तो क्या है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ आया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखे, आई वेंट टू द स्टोर आफ्टर वर्क, तो आई क्या है यहाँ पे, कौन गया, मैं गई ना, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो नॉमिनेटिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट गो टू क्लास इफ़ यू आर सिक, तो किसके बारे में बात हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो नॉमिनेटिव है। यहाँ तक समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आज मैं दो एग्जाम्पल्स के साथ आपको सिखाऊंगी, फिर कल हम करेंगे एग्जाम्पल्स ही सब टाइप्स के। ठीक है, जितने भी टाइप्स हैं उनके सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन आज मैं हर एक टाइप के दो एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगी। अब देखो ऑब्जेक्टिव कब होगा, जब हम प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे सेंटेंस में। और मैंने आपको बोला है ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रिसीव कर रहा होता है, जिसके रिलेटेड बात हो रही होती है, जिसके रिलेटेड काम हो रहा होता है, जो काम हो रहा है। तो जैसे आई प्ले फुटबॉल, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले है वर्ब, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसको हम ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल। और जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं ना, तो ये चेंज होते हैं। कैसे, आई हम ऑब्जेक्ट जब होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, तब आई को मी, क्या लिखेंगे, मी। और वी को क्या लिखेंगे, आस। यू को क्या, यू ही रहता है, क्या, यू ही रहता है। दे को क्या लिखेंगे, देम। ठीक है, ही को क्या लिखेंगे, हिज। शी को क्या लिखेंगे, हर। इट ही रहता है। ठीक है, यू और इट ही रहता है। आए समझ। तो आई को क्या लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट में, मी। देखो कैसे एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, मी, अस, यू ही रहता है, देम, हिम, हर, इट भी ऐसे ही रहता है। ठीक है, जब हम प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उनकी फॉर्म चेंज होती है, मतलब हम आई नहीं लिख सकते ऑब्जेक्ट पे, एज एन ऑब्जेक्ट हम मी लिखते हैं। ठीक है, मीनिंग तो सेम होता है ना, मैं ही होती हूँ, मी भी हो गया मैं ही, और आई भी मैं ही हूँ। ठीक है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट जब मैं खुद को यूज़ करूँगी तब आई आएगा, तो जब हमें ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाऊँगी तो मी आएगा। देखो कैसे, ही टॉक टू मी, सब्जेक्ट कौन है, बात कौन कर रहा है, ही, तो वो सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने आई नहीं लिखा, ही टॉक टू आई, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ही टॉक टू मी, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो यहाँ पे मैं ही टॉक टू आई नहीं लिखूंगी, ही टॉक टू मी, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हूँ, क्योंकि बात वो कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स केम आउट विद जो एंड मी, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, मी। आई के बदले क्या यूज़ किया, मी किया यूज़। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट पर्सनल नाउन प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एलेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, मेलिसा रियली लाइक्स हिम, तो मेलिसा क्या है, सब्जेक्ट है, और हिम क्या है, यहाँ पे उसको लाइक कर रही है ना, तो ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे हिम लिखेंगे। ठीक है, अगर ये होता है लड़की होती तो हम हर लिखेंगे। आए समझ, जब हम प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे उसके बदले हम फिर चेंज होता है, आई के मी, यू तो यू ही रहता है, दे, देम, ही, हिम, शी, हर। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया, आर यू गेटिंग मी? यहाँ तक समझ आया? जिसको यहाँ तक समझ आया वो मुझे रिप्लाई करे, वो यहाँ चैट बॉक्स में लिखे कि आप सबको कितना समझ आ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। ठीक है, चलिए। उसके बाद दूसरा किस्म क्या है प्रोनाउंस का, दूसरा किस्म है पॉजेसिव प्रोनाउंस। क्या है पॉजेसिव प्रोनाउंस? पॉजेसिव वर्ड आपने सुना होगा, किसी चीज़ के बारे में पॉजेसिव होना, मतलब हम क्या, जब हम पॉजेसिव होते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम हक जता रहे होते हैं ना कि मेरी गाड़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत पॉजेसिव हूँ, तो मैं अपनी, क्योंकि मैं राइट दिखा रही हूँ ना उस गाड़ी पे, या हम किसी इंसान के रिलेटेड पॉजेसिव होते हैं तो हम हक जता रहे होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव प्रोनाउंस होता है जब सेंटेंस में क्या दिखा रहा होता है प्रोनाउन, ऑनरशिप दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा होता है? ऑनरशिप। जब एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाऊंगी, पॉजिटिव प्रोनाउंस और प्रोनाउंस दैट शो ओनरशिप, इन अदर वर्ड्स समथिंग बिलोंग्स टू समवन एल्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम क्या है, देखो अब जब भी टाइप ऑफ प्रोनाउन चेंज होता है, क्या इनका फॉर्म भी चेंज होता है? बिल्कुल। आई की जगह हमने ऑब्जेक्ट में क्या लिखा? मी लिखा। और यहाँ पे पॉजिटिव में क्या लिखा? आई की जगह माई एंड माइन। देखो, मैं बोलूँगी दिस इज़ माई पेन, तो मैंने क्या दिखाया? ओनरशिप में मेरा पेन है, तो
दिस इज़ आई पेन में मत लिखूंगी, दिस इज़ माई पेन, क्योंकि आई क्या बन जाएगा, माई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप है। समझ आया? अब ये माइन क्यों है ये भी मैं अभी बोलूँगी। तो दिस इज़ माई नोटबुक, तो यहाँ पे क्या आया, ऑनरशिप। दिस इज़ माई कार, यहाँ पे क्या आया, ओनरशिप आया कि नहीं आया, ओनरशिप आया। दिस इज माई कार, तो मैंने क्या यूज किया, माई। दिस इज हर कार, तो यहाँ पे क्या ओनरशिप आ रही है, फिर से आ रही, क्यों, उसके रिलेटेड आ रही है ना, दिस इज हर, उसकी गाड़ी है ना ये। तो यहाँ पे क्या मैंने यूज किया, हर किया यूज। ठीक है, ठीक है। दिस इज़ आर हाउस, अगर मैं बोलूँगी हमारा घर है, दिस इज़ आर हाउस, तो क्या दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है, पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है, हमारा घर है। तो हम क्या यूज़ करेंगे उस टाइम में, क्या यूज़ करूँगी उस टाइम में, वी नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारे टाइम हम वी यूज़ करते हैं, उस टाइम हम आर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे यूज़, आर यूज़ करेंगे। आगे मैंने चार्ट बनाया है, उससे आपको पूरा समझ आएगा। दिस इज योर पेन, क्या दिखा रहा है, आपकी ओनरशिप दिखा रही है ना। अभी तक मैं बोल रही थी दिस इज माई पेन, अब मैं बोल रही दिस इज योर पेन, तो आपकी ओनरशिप आ रही है ना, आपकी बिलोंगिंगनेस है, आप आपसे बिलोंग कर रही है ना। दिस इज योर पेन, तो आपकी ओनरशिप दिखा रही है, तो योर क्या हो जाएगा, यू से क्या बन गया, योर बन गया। ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट बुक इज़ माइन। अब देखो, हाँ एक और बात, ये दूसरा जो है मैंने यहाँ लिखा ना, माइन, आर्स, योर्स, ये क्या पता है, डियर्स। जब ये पॉजिटिव प्रोनाउन लास्ट पे आता है ना, तो हम लिखते हैं माइन। मैं लिखूंगी दिस इज़ माई पेन, ठीक है। तो माई कहाँ पे आया, लास्ट पे तो नहीं आया ना, तो मैं माई बोलूँगी। अब अगर मैं बोलूँगी, देखो मीनिंग सेम रहता है। देखो अब अगर मैं बोलूँगी दिस पेन इज़ माइन, मीनिंग तो सेम है ना, लेकिन प्रोनाउन कहाँ पे आया, लास्ट पे आया, तो मैं माई नहीं लिखूंगी दिस पेन इज माई, नो, दिस पेन इज माइन, क्योंकि ये लास्ट पे आया। ठीक है, दिस हाउस इज आर्स, हमारा घर है ना, लास्ट पे आया, तो आर्स, आर नहीं लिखूंगी, आर्स लिखूंगी। ठीक है, दिस इज योर पेन हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं लिखूंगी दिस पेन इज योर्स, क्योंकि ये लास्ट पे आया, ठीक है, ये लास्ट पे आया इसलिए योर्स है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, दैट पेन इज माइन, लास्ट पे आया प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, ओनरशिप दिखा रहा है, लास्ट पे आ रहा है, इसलिए मैंने माइन लिखा। समझ आया? समझ आया? चलिए, देयर शूज आर अंडर द बेड। देयर शूज, किनके जूते हैं, उनके हैं, तो देयर क्या है, ये दिखा रहा है, दे के बदले हमने क्या यूज किया, देयर, ये दिखा रहा है ओनरशिप। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? समझ आया? देखो, मैंने आपको अभी बोला कि जब सब्जेक्ट होता है जिसके जो बात कर रहा होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ऑब्जेक्ट होता है जो रिसीव कर रहा होता है उस चीज़ को। जैसे आई प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल रिसीव कर रहा है, वो उसी पे खेला जा रहा है ना। तो जब आप खुद ही रिसीविंग एंड पे हो, आप सब्जेक्ट भी हो और खुद ही रिसीविंग एंड पे हो, तो इसको बोलेंगे हम, और हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे, क्योंकि वो खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब, किसको हम बोलेंगे, जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, लेकिन वो आप सब्जेक्ट को ही दिखा रहा हो, तो उस टाइम हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे? देखो, शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ। हर सेल्फ किसके बदले है, शी के बदले भी है। ठीक है, क्योंकि वो उसी को दिखा रहा है ना, कौन सिचुएशन हैंडल करेगा, वो खुद करेगी। जब मैं खुद करूँगा, वो खुद करेगी, वो खुद करेंगे। दे सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, हम खुद करेंगे, मैं खुद करूँगी, माई सेल्फ, तो वो क्या दिखा रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ, वी कैन राइट द पेपर आर सेल्फ। क्या दिखा रहा है, हम खुद को खुद ही रिसीव कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ तक समझ आया आपको? आप स्लाइड पढ़ लीजिए तब तक। शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ, वी कैन राइट द पेपर आवर सेल्व्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है एक्शन भी कौन, वही कर रहा है, कौन, जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ही, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ,
जो सब्जेक्ट होगा जब वही एक्शन भी रिसीव कर रहा है ना, जब उसी को एक्शन भी करनी पड़ती है, तो जब ऑब्जेक्ट वही बन रहा है तो क्या हो रहा है, तो उस टाइम हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम बोलेंगे। और उनकी फॉर्म क्या हो जाती है, हर से हर सेल्फ, आर से आर सेल्फ, आई से माई सेल्फ, ठीक है। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिए, शी कैन हैंडल सिचुएशन हर सेल्फ, वी कैन राइट पेपर आर सेल्फ। यहाँ तक समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इसका चार्ट बनाया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ज़्यादा, मतलब इनकी फॉर्म्स चेंज होती है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब देखो चार्ट को देखो। पर्सनल में दो तरह के होते हैं ना, मैंने आपको पढ़ाया। पर्सनल में एक होता है नॉमिनेटिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसका भी देखे है। उसके बाद पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखो कैसे, आई क्या है, आई क्या है, जब सब्जेक्ट की जगह में आऊँगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव पर्सनल। रिवाइज हो जाएगा ना जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो जब हम सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उसके टाइम आई आता है। और अगर हम उसी को कहाँ करेंगे यूज़, ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्टिव बन गया, मी करेंगे यूज़। और अगर हम पॉजिटिवनेस, ऑनरशिप दिखाएंगे तो माई एंड माइन। और माई कहाँ पे, जब हम नॉर्मली पहले ही दिखाएंगे, और लास्ट पे अगर आया तो माइन, ठीक है। और अगर हम रिफ्लेक्सिव दिखा रहे हैं कि एक्शन रिसीव भी वही कर रहा है, तो माई सेल्फ। आया समझ? तो कैसे चेंज हो रहा है विद डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोनाउन, डिफरेंट सर्कमस्टेंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये चार्ट मैंने उसी के लिए दिया है, सो दैट कि आपको ईजी हो जाए समझने में, ठीक है। चले देखो, यू क्या है, सब्जेक्ट के टाइम हम यू करते हैं यूज़ कैसे, यू आर अ गुड बॉय, तो आपके बारे में बात हुई, सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो यू चेंज नहीं होता है, तो आई टॉक, लिसन टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। तो किससे बात कर रही हूँ मैं, आपके साथ ही बात कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे भी यू ही आया। अब जब लेकिन ऑनरशिप दिखा रहा है तो यू आर, दिस इज़ योर पेन, ठीक है। और अगर मैं लास्ट में यूज़ करूँगी, दिस पेन इज़ योर्स, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूँगी आप ही रिसीविंग एंड पे हो, डू इट योर सेल्फ, आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो योर सेल्फ, ठीक है। समझ आया? डू इट योर सेल्फ, ठीक। अब ही है तो सब्जेक्ट, ही इज़ अ गुड बॉय, तो सब्जेक्ट है हिम। आई लाइक हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो हिम बन गया, ठीक है। दिस इज़ हिज पेन, दिस इज़ हिज पेन, तो दिस ऑनरशिप दिखा रहा है। ही विल डू इट हिमसेल्फ, तो खुद ही करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। यहाँ तक समझ आया? देखो शी सिंग्स वेल, तो सब्जेक्ट है। आई टॉक टू हर, ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है। दिस इज़ हर पेन, ठीक है, तो ऑनरशिप दिखा रहा है, ठीक है। तो शी विल डू इट हर सेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है। इट हमेशा इट ही होता है। देखो इट हम कब यूज़ करते हैं, इट हम यूज़ करते हैं यूजुअली, हमने बोला है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन कभी कभी हम लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। क्या पता है आपको कब यूज़ करते हैं? जब हमें जेंडर मालूम ना हो, जब हमें लिविंग थिंग्स की जेंडर मालूम ना हो, तब हम इट करते हैं यूज़। कभी जानवर भी हो सकते हैं, या कभी ऐसा एम्बिग्यूअस सिचुएशन आएगा कि हमें इट जेंडर मालूम नहीं होगा, जैसे इट लुक्स ग्रेट, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, आई वॉज लुकिंग एट इट, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो इट ही रहेगा। और जब ये ऑनरशिप दिखाएगा तो इट्स, तो ही विल डू इट इटसेल्फ, दे विल डू इट इटसेल्फ, तो इटसेल्फ मतलब वो खुद करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें जेंडर जब मालूम नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल एनिमल होता है कभी, ठीक है। अच्छा, वी आर प्लेइंग, सब्जेक्ट, they were talking to us, object, this is our house and this house is ours, तो ownership ourselves, we will do it ourselves, तो reflexive, ठीक है। they were crying, तो subject, she was lying at them, object, this is their house, ownership, दिस हाउस इज़ दियर्स, लास्ट में आया तो ओनरशिप, एंड दे विल डू इट देमसेल्व्स, तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। समझ आया? यहाँ तक समझ आया? चले अब दिखा रहा है इंटेंसिव। देखो रिफ्लेक्सिव जैसे हमने पढ़ा ना, योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इंटेंसिव भी वही है, लेकिन देखो ध्यान रखना है, जब
अभी हम क्या कर रहे थे, शी विल डू इट हर सेल्फ, तो लास्ट में आ रहा था ना हर सेल्फ, लेकिन जब हम सब्जेक्ट के साथ ही यूज करेंगे इसको तब ये बन जाता है इंटेंसिव, क्योंकि इंटेंसिटी दिखाता है। जैसे शी हर सेल्फ विल डू इट, तो इंटेंसिटी दिखा नहीं, वो खुद ही करेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी है, यू योर सेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन, आप खुद ही जाओ, तो यू गो टू द पुलिस स्टेशन योर सेल्फ, तो मैं नॉर्मली बोल यू योर सेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन होता है कि मैं इंटेंसिटी के साथ बोल रही हूँ, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। जब रिफ्लेक्सिव वाले बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ ही आएंगे तो ये बन जाते हैं इंटेंसिव। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इंटेंसिव प्रोनाउंस और प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड ओनली टू प्लेस एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट एंड are not essential to the meaning of the sentence. These pronouns look the same as reflexive pronouns, but they act differently in the sentence and are always placed next to a subject that they are emphasizing. For example, you क्या है, subject है यहाँ पे, और you के साथ ही मैंने क्या लिखा है, yourself. You yourself must go to the police station. ठीक है, तो यहाँ पे yourself emphasize कर रहा है, इसके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम intensive pronoun बोलेंगे। समझ आया? तो कभी हम क्या करते हैं, कभी हमें किसी चीज़ का बोलना होता है, मैं बोलती हूँ आपको दिस, ठीक है, अगर सिंगुलर होगा, अगर मैं प्लूरल होगा मैं बोलूँगी दिस बुक इज़ योर्स, ठीक है, तो दिस मैंने यूज़ किया, मतलब ये किताब, ठीक है, या दीज बुक्स आर योर्स, तो अगर एक से ज़्यादा है, अगर मैं बोलूँगी वो दोज बुक्स आर योर्स, या दैट सॉन्ग वॉज रियली ऑसम, ठीक है। तो ये चीज़ किसी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है ना, किसी चीज़ के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करना है, दैट सॉन्ग वॉज रियली ऑसम, दैट गर्ल लुक्स ग्रेट, ठीक है, तो किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई नाउन्स एंड आंसर क्वेश्चन विच वन। जब हमें अगर क्वेश्चन में विच वन आएगा ना, तो हम आप बोलेंगे विच वन ऑफ दिस, विच वन, कौन सा, दिस इज द बुक यू आर आस्किंग फॉर, ठीक है। तो विच वन का आंसर जब आएगा ना, दिस दैट दो दिस दोज के फॉर्म में आता है, तो उसको हम या सिंपली जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसी चीज़ को, आंसर डिमॉन्स्ट्रेट करना है ना, एक्सप्लेन करना होगा, दैट मीन्स आंसर करना, तो विच वन का आंसर जो करेगा तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे दीज आर द बुक्स दैट जॉन वॉज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे जो प्रोनाउन दीज है ना, ये आइडेंटिफाई करता है कि विच बुक्स जॉन, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन होगा विच बुक्स जॉन वॉज टॉकिंग अबाउट, आप क्या बोलोगे, दीज आर द बुक्स दैट जॉन वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वो किताब है। तो विच का आंसर किस में आया, दीज में आया, तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा फिर आंसर करेगा, तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो इसलिए मैंने आप यहाँ पे लिखा है दिस दीज दोज दैट, ठीक है। तो कल मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप इन सब की कराऊंगी, मैं वर्कशीट ही कराऊंगी या फिर खुद आंसर भी करने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ही की 10 एग्जाम्पल ले आती तो ये बहुत पार्ट्स में चला जाता लेक्चर, तो मैंने सोचा एक गो में ही आपको करा दूँ, ठीक है। चलिए, तो इंटरोगेटिव आप नाम से ही पता चला होगा ना, जब नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड ओनली इन रेफरेंस टू क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन में करते हैं ना यूज़, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे व्हाट इज़ हर नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, तो हमने नाम नहीं बोला ना गर्ल का, तो उसकी जगह हमने क्या किया यूज़, इसका नाम क्या है, क्या किया ना यूज़, क्या जो यूज़ हमने किया वो एक प्रोनाउन है। अगर क्या नहीं होता ना तो हम क्या बोलते हैं, सीता इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, कुसुम इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, तो हम लेकिन नाम नहीं यूज़ करते, हम क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल। तो क्वेश्चन की जगह हम जो यूज़ करते हैं ना वो प्रोनाउन बन जाता है ना, क्योंकि वो रिप्लेस करता है ना नाउन को। विच प्लेस इज़ दिस, ठीक है, अगर मैं विच नहीं यूज़ करती तो मैं क्या बोलती, दिस इज़ द श्रीनगर, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड श्रीनगर। तो हु व्हाट विच होम हुज, जब ये किसकी जगह आते हैं, ये नाउन्स की जगह आते हैं, तो इसको भी हम प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन कौन सा वाला, इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये क्वेश्चन बना देता है। फॉर एग्जाम्पल विच वन ऑफ दिस पेन्स इज योर्स, इनमें से कौन सा पेन आपका है, ठीक है। हु इज़ दैट गर्ल, ये लड़की कौन है। अगर हु नहीं मैं लिखती तो मुझे सिंपली बोलना पड़ता क्या, सीता इज़ दैट गर्ल, कुसुम इज़ दैट गर्ल, निमी इज़ दैट गर्ल, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में मुझे एक लड़की का बोलना था, रोज़ क्लास देती है मेरी, नजमी शायद नाम है, नजमी इज़ दैट गर्ल, ठीक है। ऐसे बच्चों को भी थोड़ा सा ये हो जाता है।
नजमी इज़ दैट गर्ल, शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ डिटरमाइंड, ठीक है। तो शी मैंने यूज़ किया नजमी के बदले, तो क्या हुआ, तो इसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं प्रोनाउंस को, तब हम किस फॉर्म में करते हैं, हु, व्हाट, विच, होम एंड हुज, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। यहाँ तक समझ आया? चलिए, अब है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट क्लियरिफाइंग इन्फॉर्मेशन टू नाउन्स और अदर प्रोनाउंस विद इन अ सेंटेंस। देखो, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जब ये रिलेशन दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसमें क्या आता है, उसमें भी आता है हु आएगा, दैट आएगा, विच आएगा, होम, हुज, हु एवर, विच एवर, होम एवर, वट एवर, ये सारे आते हैं रिलेटिव में। कैसे? हु, दैट, विच, होम, हुज, हु एवर, विच एवर, होम एवर, वट एवर, ये आते हैं। देखो कैसे, जो रिलेशन दिखाएगा। देखो, हु इज़ यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो ना, तब हम हु यूज़ करते हैं, हु वर्सेस होम। और होम कब हम यूज़ करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। अब सब्जेक्ट की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, अगर हमें यूज़ करना होगा हु आएगा, लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट की जगह करना है तो होम आएगा। देखो कैसे, Who went to the store after work? I went to the store after work. I क्या है, सब्जेक्ट, और आई की जगह क्या यूज़ किया, हु। तो मैं नहीं बोलूँगी, तो क्या, तो यहाँ पे क्या आया, हु आया, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हु सिंग्स द सॉन्ग, आई सिंग सॉन्ग, ठीक है, शी सिंग सॉन्ग, तो सब्जेक्ट की जगह आए ना हु, तो ये क्या है, तो ये कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट की जगह आता है। फॉर एग्जाम्पल, होम इज रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट। देखो, विद होम डिड एलेक्स गो आउट, एलेक्स किसके साथ गया, तो एलेक्स वेंट आउट विद मी, तो मैं क्या हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हूँ, तो इसलिए यहाँ पे होम आया, विद होम डिड। तो होम हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आता है, हु आता है सब्जेक्ट के साथ। द लेटर शुड बी एड्रेस टू होम, ये लेटर किसको एड्रेस हम करेंगे, तो ऑब्जेक्ट है ना, होम आया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो जैसे रिलेटिव होता है जो रिलेशन दिखाएगा, क्लियरिफाई करेगा इन्फॉर्मेशन। जैसे क्लियरिफाई कैसे कर रहा है, हु क्या कर रहा है, हु पूछा है, हु वेंट टू द स्टोर आफ्टर वर्क, तो क्लियरिफाई करा रहा है ना। तो ऐसी फॉर एग्जाम्पल, और रिलेशन दिखा रहा है कैसे, मैं बोलूँगी दीज आर द बुक्स दैट यू वेर आस्किंग फॉर, तो दैट ने क्या किया, रिलेट किया, जो आप ढूंढ रहे थे वो किताबें ये हैं, तो ये रिलेट करता है आपस में, ठीक है। देखो, हु वर्सेस दैट, हु इज़ यूज्ड टू रेफर पीपल और एनिमल्स नेम्स। अगर हमें लोग या इंसानों का नाम बोला तो हु हम बोलेंगे। देखो, शी इज़ द गर्ल हु यू आर सर्चिंग फॉर, ठीक है। तो उस टाइम क्या आया, हु आया, जब इंसान और जानवर होते हैं। और अब अगर नॉन लिविंग थिंग होगा, तो मैंने अभी बुक्स के टाइम क्या यूज़ किया, दैट, द पेपर दैट आई रोट लास्ट नाइट वैनिश्ड। तो रिलेशन दिखा रहा है आपस में, और ये क्या कर रहा है, दो जैसे सेंटेंस के बीच में इनको जोड़ भी रहा है, रिलेशन भी दिखा रहा है। लेकिन नॉन लिविंग की तरह थिंग्स के टाइम हम दैट यूज़ करते हैं, और लिविंग थिंग्स के टाइम हम हु यूज़ करते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट के टाइम हु, और ऑब्जेक्ट के टाइम होम। अब दैट वर्सेस विच क्या होता है, अगर कोई एसेंशियल क्लॉज होगा ना, कोई पर्टिकुलर चीज़ दिखानी होगी, तब हम दैट यूज़ करते हैं। और अगर हम जनरल बोलते हैं तो विच यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, दिस पिज़्ज़ा पार्लर दैट इज़ डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम द कॉलेज इज़ ग्रेट। कौन सा पिज़्ज़ा पार्लर, जो डाउन द स्ट्रीट है, जो हम स्पेसिफिक की बात करते हैं ना, दैट इज़ डाउन द स्ट्रीट, तो हम दैट यूज़ करते हैं। और अगर हमें जनरली बोलना होगा, माई मॉम्स ज्वेलरी वॉज स्टोलन विच अपसेट हर वेरी मच, तो एक जनरल चीज़ हुई ना, ये एक पर्टिकुलर, मैं फिर उसके झुमके की बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं ओवरऑल फिर जो चोरी हुई उसकी बात कर रही हूँ। अल्लाह ना करे ऐसा हो, जो चोरी हुई उसकी बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बोली माई मॉम्स ज्वेलरी वॉज स्टोलन विच अपसेट हर वेरी मच, ठीक है। तो इस टाइम हमने क्या यूज़ किया, विच। तो दैट हम एसेंशियल चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल उसको रेफर करेगा। विच होता है जनरल उसी चीज़ के बारे में बात करना। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब देखो, इंडेफिनिट, अगर बहुत सारे लोग होंगे, मतलब बहुत मासेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मैं हर एक का नाम नहीं गिन सकती हूँ, और मैं नंबर्स भी काउंट नहीं कर सकती। उस टाइम हम क्या बोलते हैं, एवरीबडी, एवरीवन, ऑल, ठीक है, मैनी, सेवरल। तो उस टाइम हम बोलते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन रेफरेंस टू अ पर्सन और थिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक और नॉट नोन। जब हमें नंबर्स पता ना हो, जब स्पेसिफिक ना हो कितने हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे एवरी वन ऑफ यू। मुझे पता नहीं अभी कितने जुड़ जाएंगे, तो मैं बोलती हूँ हेलो एवरी वन, हमेशा बोलती है हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरी वन, ठीक है। तो इसलिए वो आता है जब आपको पता नहीं होता है कितने बंदे हैं, आगे कितना स्पेसिफिक नहीं है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई जनरल ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। जब हमें जनरल ग्रुप ऑफ, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ही है, तो मैं
हेलो एवरीवन बोलती हूँ, क्योंकि आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, तो जब हमें पता नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होते, हम जनरल को ये कर रहे होते हैं रेफ़र, तो उस टाइम आता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल क्या है? एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, समबडी, मोस्ट, ऑल, ईच, एवरी, सम, नन, वन, फ्यू, बोथ, मैनी, सेवरल, फॉर एग्जाम्पल। anyone of you, anyone हम यूज़ करते हैं। So everybody has to take the writing proficiency examination in order to graduate। तो everyone, everybody, ठीक है, यहाँ पे यूज़ किया तो क्या है? indefinite pronoun। all of the seniors were excited for graduation। तो all क्या है? यहाँ पे indefinite है, क्योंकि हमने पता नहीं है टोटल कितने हैं। यहाँ समझ आया? हाँ, इसके बाद है रेसिप्रोकल। क्या है रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रेफर टू अ म्यूचुअल सेट ऑफ पीपल। जब म्यूचुअलिटी हो बिटवीन म्यूचुअल सेट ऑफ पीपल, मतलब मैं आपको कुछ करती हूँ, फॉर एग्जांपल जहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, मैं कुछ करूँगी, आप मुझे वापस वैसा करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ ला के दो, फिर मैं आपको वापस ला के दूँगी जब आपको करना होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। जब हम रेसिप्रोसिटी जहाँ पे आती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जहाँ पे आता है, वी नीड टू हेल्प वन अनदर सर्वाइव। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, और वो पेशेंट टीचर भी हो सकता है जो कि डॉक्टर के बच्चों को पढ़ाता है। तो क्या आता है? रेसिप्रोसिटी आती ना, तो हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं सर्वाइव रहने के लिए। दे हैड रिमेंबर्ड ईच अदर्स फ़ोन नंबर्स। उनने एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स को याद किया है, क्योंकि फिर वो उसको भी फ़ोन कर सकता है। ये नहीं कि बस इसने याद किया, ऐसे नहीं किया, तो इससे वो भी वहाँ से कॉल कर सकता है, ये भी यहाँ से कॉल कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हम यूज़ करते हैं? ईच अदर, ईच अदर्स, वन अनदर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो ये आज हमने पढ़ा प्रोनाउंस होते क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, हमने एग्जाम्पल्स देखी, हमने वो कैसे चेंज हम करते हैं, कैसे डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए पढ़ लेना, पॉज कर लिख के पढ़ लेना, या मैं PDF जो करूँगी शेयर आज टेलीग्राम ग्रुप में। आज लेक्चर नंबर 1 से लेके अभी तक की सारी जो है, लेक्चर नंबर 1 से अलग PDF है, लेक्चर नंबर 2 की मैंने पार्ट्स में पढ़ा है, लेकिन PDF एक ही है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं बोला। लेक्चर नंबर फिर 5 की जो है वो अलग से है, तीसरी, और 4 PDFs आएंगी, और आज लेक्चर नंबर 6 जो 4th है PDF। ये 4 PDFs मैं आज ही टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कराऊंगी, फॉरवर्ड कराऊंगी, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ आया होगा, आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी होंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड, वर्क सिंसियरली, रीड, प्रिपेयर सिंसियरली। इंशाल्लाह आपका इसका जो मेहनत कर रहे हैं आप, इसका फल ज़रूर मिलेगा। सो वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।